12 साल पहले की बात है कि मैं अपनी क्लिनिक में मरीजों को देख रहा था कि अचानक एक लड़की अंदर आई। वो काफी बीमार लग रही थी, चेहरे पर पिलहट थी, सांस भारी हो रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और चेकअप शुरू कर दिया। वो आम सी लड़की नहीं थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, दिल एक लम्हे को रुक सा गया। गदमी रंगत, लंबे घने बाल और वो नीली सी आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी। न जाने क्यों पहली नजर में ही दिल उसके हुस्न के जादू में गिरफ्तार हो गया। लेकिन मैंने एक खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ था। इलाज शुरू हुआ, चंद दिनों में वो सेहतमंद हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई तो जाने क्यों मैंने हिम्मत की और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं। ये अल्फाज मेरे लिए मुश्किल थे, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी पेशा वाराना हदूद से बाहर है। लेकिन शायद जवानी और दिल की जिद जीत गई। उसने लम्हे भर मेरी आंखों में देखा और फिर आहिस्तगी से कहा, ठीक है, लिख लें। मैं हैरान रह गया, खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। कुछ दिन बाद मैंने उसे कॉल की। फोन उठाते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फोन जरूर आएगा। मैंने हंस कर पूछा, क्या कर रही थी। वो आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके लहजे में छुपी थक्का ने मुझे बेचैन कर दिया। हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा, दिन गुजरते गए। वो हमेशा दिन में बात करती, रात को नहीं। मैंने कई बार कहा, रात को भी बात कर लिया करो ना, लेकिन वो हमेशा यही जवाब देती, रात को जल्दी सो जाती हूँ। वक्त गुजरता रहा, 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। वो नमाज की पक्की थी, नेक दिल थी। उसकी बदौलत मैंने भी 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। हम दोनों के दरमियान मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता बन गया था। जब भी मैं नाराज होता या डांटता, वो कभी गुस्सा नहीं करती थी। एक बार मैंने इसे बहुत सख्त से डांटा, क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया था। मेरी बात सुनने के बाद वो आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, जितना चाहे गुस्सा कर लें, मैं तो आप पर कुर्बान हूँ। ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार मैंने अपने घर वालों से बात की और मैंने कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। अम्मी अब्बू ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। मैंने ईमान, यही उसका नाम था, की तस्वीर दिखाई। सबको वो बेहद पसंद आई। हमने फैसला किया कि जल्द ही उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैंने ईमान को फोन किया, ईमान अपना एड्रेस दो, हम लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर उसने फोन काट दिया। मैंने बार बार कॉल की, लेकिन नंबर बंद कर दिया गया। 5 दिन गुजर गए, मेरा दिल बेचैन था। मैंने कभी उससे उसके घर का पता नहीं पूछा था और अब मैं बेबस था। इस दौरान मेरे एक दोस्त की शादी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मगर जिद करके वो मुझे ले गए। शादी में शोर शराबा था। दोस्त कहने लगे, यार आज तो बड़ी जबरदस्त डांसर आई है, देखना मजा आ जाएगा। मैं लापरवाही से बैठा था, मेरा दिल ईमान में अटका हुआ था। म्यूजिक बजा, लड़कियां स्टेज पर आई और फिर मेरी आंखों के सामने कियामत गुजर गई। वो ईमान थी, हाँ वही ईमान जैसे मैं अपनी जिंदगी जोड़ना चाहता था। वो स्टेज पर नाच रही थी। मेरी सांस रुक गई, दिल फटने लगा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठटा कर रुक गई। मैं उठा, आगे बढ़ा और उसके करीब जाकर एक जनाटेदार थप्पड़ मार दिया, फिर दूसरा। वो खामोश खड़ी रही, आंखों में आंसू भर आए। मैं इसे धक्का देकर वहां से निकल आया। रात भर सो ना सका, दिल में नफरत थी, गुस्सा था, दुख था। अगले दिन अस्पताल गया। एक लड़की मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ईमान के बारे में बात करनी है। मैं चीख पड़ा, उसका नाम मत लो मेरे सामने। वो बोली, डॉक्टर साहब, वो बुरी नहीं है, वो हालात की मारी हुई है। इसकी माँ को कैंसर है, 2 छोटी बहनें हैं, वो मजबूर है। उसने ये सब इज्जत से जीतने के लिए नहीं, बल्कि भूख मिटाने के लिए किया। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, हर वक्त आपकी बातें करती थी, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। मेरे कदम जमीन में धंस गए। रात को ईमान के घर का पता लेकर
کر میں امی ابو کو ساتھ لے کر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو ایک چھوٹی بچی سامنے آئی۔ اندر گیا تو اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی اور وہ کھانس رہی تھی۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، ہم ایمان کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نے آنکھوں میں حیرت اور آنسو لیے کہا، ابرار آپ یہاں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ رات مجبوری کے تماشے ہیں ایمان، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے تم میری عزت ہو۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی، گناہ نہیں تھا۔ آج ایمان میری زندگی ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں، مرد وہ نہیں جو کسی با حیا لڑکی کو گناہ میں دھکیل دے، بلکہ مرد وہ ہے جو کسی مجبور عورت کو باعزت بنا دے۔ ایمان ایک دن ہنستے ہوئے بولی، ابرار لوگ کہتے ہیں فرشتے آسمان پر ہوتے ہیں، مگر میں نے تو ایک فرشتہ زمین پر بھی پایا۔